अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जी तो आज मैं फिर हाज़िर हूँ अपने एक छोटे से सिंपल से व्लॉग के साथ। तो आज का मेरा जो व्लॉग है बहुत सिंपल सा घर की रूटीन है, कुकिंग है और एक ऐसी सब्ज़ी आज मैं बना रही हूँ जो मैंने काफ़ी सालों के बाद बनाई है और अपने सास के तरीके से, जैसे उन्होंने मुझे सिखाया। चलें जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये मैं साबूदाना जो है वो भिगो रही हूँ। मुझे अब्बू के लिए यानी अपने फादर इन लॉ के लिए साबूदाना बनाना था और मेरे बेटे की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये जो है ना वो मैं पहले 1 घंटे के लिए सोक कर लेती हूँ, तो फिर इसको कुक करना आसान रहता है। ये मैं अपने लिए ग्रीक योगर्ट बना रही हूँ जो कि मैं सैंडविचेस के ऊपर लगाती हूँ या अंडा और ब्रेड जब मैं नाश्ते में बनाती हूँ तो उसके साथ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये जो स्ट्रेनर है ये आटा छानने वाली छाननी है, इसको हम बोलते हैं। इसी के ऊपर जो है मैं 1 दिन के लिए रख दूँगी, तो फ्रिज में रख दूँगी इसको कवर करके अच्छी तरह। तो ये ग्रीक योगर्ट जो है वो बहुत मज़े की घर में ही रेडी हो जाएगी। ये जो ग्रीक योगर्ट है इसका पानी सारा निकल जाएगा ना, तो ये बड़ी अच्छी है, एक फुल ऑफ प्रोटीन सोर्स आपको घर से ही मिल जाता है। तो अभी जो मैं जो है लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैंने आजकल शुरू की हुई है ब्लैक रेजन्स जो है वो रात को भिगो के, तो 3-4 या 4-5 जो है वो मैं रात को भिगो के रख देती हूँ, सुबह उसका पानी पीती हूँ और वो खा लेती हूँ। ये किसी ने मुझे बताया था और पढ़ा भी था मैंने कि ये खून की कमी जिसको होती है ना, एनीमिया होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। जो रंगत भी पीली पीली सी लगती है और वैसे भी आयरन डेफिशिएंसी के लिए ये वर्क करता है। तो मैंने कहा चलो अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अभी मेरा ये दूसरा दिन है, तो इंशाल्लाह मुझे फ़र्क पड़ना शुरू हुआ तो मैं रिज़ल्ट आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। अभी जो है मैंने साथ-साथ साबूदाना बनाने के लिए मैंने चूल्हे पे रख दिया है, क्योंकि जब किचन में हम होते हैं तो हम 2-2 3-3 काम जो है वो एक साथ ही कर रहे होते हैं। तो अभी मैं साथ-साथ कुछ जो है वो सालन बनाने की भी तैयारी करूँगी। आज मैंने बनानी है अरवी, जो कि मैं बना रही हूँ तकरीबन 7-8 इयर्स के बाद बना रही हूँ, क्योंकि मेरी सास बनाती होती थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। तो उसके बाद घर में ये किसी को उनके इतना पसंद नहीं थी, तो वो भी ज़बरदस्ती खिलाती होती थी अब्बू को भी, और बच्चे तो है बहुत छोटे थे तब। तो जब से फिर उनकी डेथ हुई वो उसके बाद से वो कभी, अब्बू को तो है पहले भी पसंद नहीं थी तो मैंने बनाई ही नहीं। तो लेकिन अब जो है ना मैं चाह रही थी कि बच्चे जो है ना वो हर सब्ज़ी ज़रूर खाएँ। बच्चों को ना आजकल सब्ज़ी खिलाना बहुत मुश्किल काम है आजकल, क्योंकि उनको चिकन के अलावा कुछ और पसंद नहीं आता। और मेरे घर में तो 1-2 लोग ऐसे भी हैं जो मटन भी नहीं खाना पसंद करते। ईद वाले दिन भी अगर मैं मटन बनाऊँ तो उन्होंने चिकन ही खाना है, और मुझे जो है वो अब पता नहीं क्यों आजकल चिकन इतना अच्छा नहीं लगता। मैं सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह खा लेती हूँ, मुझे ये नहीं होता कि मैंने ये नहीं खाना वो नहीं खाना, क्योंकि पेरेंट्स ने शुरू से ये इस तरह की तरबियत की हुई है और इसी तरह की आदतें डाली हुई हैं कि नखरे नहीं करने खाने से, हर चीज़ खानी है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है। तो यही चीज़ जो है ना वो मैं अपने बच्चों के अंदर भी डाल रही हूँ कि आपने ये खानी ही है। 1-2 दिन पहले मैंने आलू पालक बनाई थी, तो वो भी उन्होंने जो है वो माशाल्लाह खा ली थी। हालांकि बच्चे बहुत नखरे करते हैं, लेकिन जो चीज़ मैं बनाती हूँ तो वो फिर उनको खानी ही पड़ती है, क्योंकि उसके अलावा मैं कोई और ऑप्शन नहीं देती ना इनको कि ये बना लो या वो बना लो, नहीं ये खाना है तो यही खाना है बस। वहाँ यूएई में ना मुझे अरवी की पहचान ही नहीं होती थी, कितना अर्सा तो मुझे खैर पता ही नहीं चला कि अरवी को यहाँ पे क्या कहते हैं, और सामने पड़ी होती थी, लेकिन वो बहुत बड़ा साइज़ उसका होता था। यहाँ पे तो अदरक जैसी मिलती है छोटी सी, वहाँ पे इससे डबल साइज़ होता था, तो मैं कभी पहचान ही नहीं सकी ये अरवी है। और वैसे भी मैंने बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वहाँ पे अगर पाकिस्तानी सब्ज़ी मिलती भी थी तो उसका टेस्ट नहीं होता था कुछ भी। तो बस अब्बू की चॉइस के लिहाज से ही मैं चीज़ें बनाती हूँ। तो ये जो है ना मैं अपने सास की रेसिपी से ही बना रही हूँ, और वो ऐसे करती थी, इसको वॉश करना बहुत मुश्किल काम है ना,
क्योंकि इसकी लेस बहुत ज़्यादा होती है और इसका स्टार्च बहुत ज़्यादा निकलता है, तो वो हाथों से नहीं धोती थी क्योंकि हाथों से ना फिर वो ऐसे ना चिप 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 से होती रहती थी। तो उन्होंने क्या मुझे सिखाया कि इस तरह किसी लंबे से जैसे डोल हो गया, देगची होगी, उसके अंदर डाल के पानी तुम धानी से जो है ना इसको इस तरह रोल ऑन करके तो आप इसको वॉश कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी सी हर चीज़ इससे अलग हो जाती है, इसका स्टार्च भी कुछ ना कुछ निकल आता है। तो बाद में जो है वो आप इसको टूटी के नीचे नॉर्मल स्ट्रेन कर सकते हैं खुले पानी से। ये देखें इसका पानी कितना जो है ना स्टार्च से भर गया है और ये जो अरवी है ये भी बिल्कुल क्लीन हो गई है। इसके ऊपर जो जो कुछ भी लगा हुआ था तो वो बिल्कुल अलग हो गया है। अब हम इसको नॉर्मल जो है ना टूटी के नीचे रख के खुले पानी से जो है वो धो लेंगे टोकरी के अंदर डाल के, तो आपको हाथ से टच नहीं करना पड़ेगा। ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। ये लेस वाली है, जैसे भिंडियाँ होती हैं इसमें भी बहुत ज़्यादा लेस होती है। तो हम पहले इसको ऑयल में फ्राई करेंगे और फिर जो है वो मसाला भूनेंगे तो उसके अंदर डालेंगे इसको। तो पहले जो है ना मैंने ऑयल गरम कर लिया कढ़ाई के अंदर अच्छा सा, तो अब मैं इसके साथ जो है अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। ये वैसे थोड़ी ज़्यादा है, ऑयल मैंने कम डाला है क्योंकि बाद में मसाले में भी ऑयल डलता है तो वो बहुत ज़्यादा फिर हो जाता है हांडी के अंदर। आजकल तो किचन में काम करना ऐसे ही है कि जैसे आपने कोई बहुत बड़ा महाज जो है ना वो फतह कर लिया है। और गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना, उन मदर्स को, उन घर जो हाउस वाइफ्स हैं उनको ढेरों सलाम है कि वो काम भी करती हैं साथ साथ और अपना घर भी मैनेज कर होती हैं और वीडियोस बनाना भी। मोबाइल ही गर्म हो जाता है किचन में, तो खुद तो हम जो है वो झुले सी रहे होते हैं चूल्हे के आगे। अगर इस तरह के क्लिप्स वगैरह लेने हो तो मोबाइल भी अच्छा खासा हीट अप हो जाता है और फिर वो रुक जाता है, वीडियोस नहीं बन सकती। और सिर्फ लेडीज़ के लिए तो नहीं, लेकिन जो जेंट्स बाहर भी काम करते हैं, जिनके ऑफिस जॉब है या जिनके वैसे रोड के ऊपर जिनका काम है, उनके लिए भी अच्छा खासा मुश्किल है और इतना आसान नहीं है इतनी गर्मी में। लेकिन अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात आसान करे, सबकी रोज़ी में बरकत दे और कभी किसी को जो है ना वो किसी का मोहताज ना करे। तो ये मैं अरवी फ्राई कर रही थी और इसमें ये ना नीचे लग रही थी। एक तो मैंने ऑयल कम डाला था तो इस वजह से भी, और वैसे भी ये साथ साथ चिपक रही थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा नमक डाला, वो मैं डालना पहले भूल गई थी। तो अभी जो है ना ये फ्राई हो चुकी है। मैंने कहा ये प्याज में जो है ना वो इसको ग्राइंड कर लूँ, तो फिर चूल्हा ऑन करती हूँ क्योंकि अभी इसको निकालना है। तो तब तक जो है वो प्याज जो है वो मैं चॉपर में डाल लूँगी और इनको अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी बारीक बारीक। ज़्यादातर जो है ना मैं चॉपर ही यूज़ करती हूँ खाना बनाने के लिए। सिर्फ चावलों में जो है वो साबुत डलते हैं प्याज, मतलब थोड़े लंबे लंबे कटिंग होती है तो वो फिर मैं हाथ से करती हूँ, अदरवाइज़ मैं इस चॉपर को ही यूज़ करती हूँ। इसी में ही टमाटो पेस्ट बनता है, इसी में गार्लिक पेस्ट बनता है, इसी में जो है वो अनियन चॉप होते हैं। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा हैंडी है माशाल्लाह से। अभी जो है प्याज अच्छी तरह से चॉप करके उनको मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया। उसके बाद इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है और टमाटो पेस्ट ऐड किया है। 2-3 टमाटर मैंने इसमें डाले थे और चॉप कर लिए, और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची और धनिया डालेंगे इसके अलावा। स्पाइसेस इसमें मैंने ऐड किए थे नमक, गरम मसाला, हल्दी और सुर्ख मिर्च, थोड़ा सा सूखा धनिया मैंने डाला था, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और मेथी ऐड की थी, कसूरी मेथी जो होती है, तो वो वाली ऐड करके इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे मसाले को। क्योंकि मसाला जब अच्छा भुना होता है ना तो फिर खाने का जायका थोड़ा अच्छा, मतलब टेस्ट बिल्कुल ही चेंज हो जाता है सारा। इसी टाइम आपने मेन जो है ना वो फोकस इसको भूनने में करना है, क्योंकि जब ऑयल छोड़ना शुरू हो जाएगा मसाला तो तब हम इसमें ना ऐड कर देंगे अपनी सब्ज़ी। मेरी सास यही कहती थी कि मसाला जो है ना वो अच्छा भुना हुआ होना चाहिए तो खाने का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ना मसाले के अंदर पानी होगा और अलग अलग हर चीज़ होगी ना, तो मसाला एक दूसरे के अंदर मतलब मिक्स नहीं हुआ होगा तो फिर खाना जो है ना वो इतना अच्छा नहीं बनता।
अभी मैं इसके साथ गार्निशिंग करने के लिए जो है वो धनिया और मिर्चें कट कर रही थी और 1-2 आलू मैंने कट कर लिए थे ताकि मैं वो भी इसके साथ ऐड कर लूँ। अगर किसी को ये अच्छी ना लगी तो चलो वो आलू के साथ और मसाले के साथ भी खा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा सालन रेडी हो चुका है अरवी और आलू का। इसकी छोटी सी तो मतलब थोड़ी सी मैंने ग्रेवी रखी है इसकी, और क्योंकि ग्रेवी के साथ खाना अच्छा लगता है, इसके ऊपर लेमन जो है वो आप डालें और रोटी के साथ एंजॉय करें, बहुत मज़ा आता है। जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस दिन तक ये सब लोगों ने माशाल्लाह ये खा लिया और सब बहुत तारीफ़ कर रहे थे। और छोटी बेटी जो है वो मेरी, उसने सब्ज़ी नहीं ज़्यादा वो खाती तो उसको भी बहुत अच्छी लगी थी, कह रही थी कि मम्मा सालन बहुत अच्छा बना था। अभी जो है वो ग्रीक योगर्ट भी मेरी रेडी हो गई है। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है जो कि ब्रेकफास्ट पे मैंने यूज़ करनी है। और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी बनी है ना माशाल्लाह से, आप भी घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। ये पानी जो है ना बिल्कुल आपने वेस्ट नहीं करना, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।